सुंदरपुर गांव में रामू नाम का एक गरीब किसान रहता था। रामू बहुत मेहनती और ईमानदार था, लेकिन उसकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी। उसके पास बस एक छोटा सा खेत था, जिसमें वह कठिन परिश्रम करता था। रामू की पत्नी सीता और उसके 2 छोटे बच्चे थे। रामू, इस साल भी फसल अच्छी नहीं हुई है। हम कैसे गुजारा करेंगे? चिंता मत करो सीता, भगवान पर भरोसा रखो। हम मेहनत करेंगे और सब ठीक हो जाएगा। एक दिन रामू अपने खेत में काम कर रहा था कि अचानक उसे जमीन में कुछ चमकती हुई चीज नजर आई। उसने देखा कि वहां एक बटुआ पड़ा हुआ था। बटुए को खोलकर देखने पर उसे पता चला कि उसमें बहुत सारे सोने के सिक्के थे। रामू को समझ में नहीं आ रहा था कि उसे क्या करना चाहिए। यह धन मेरा नहीं है, इसे इसके असली मालिक को वापस करना चाहिए। रामू ने बटुए को उठाया और गांव के मुखिया के पास गया। मालिक, मुझे यह बटुआ मिला है, कृपया इसे इसके असली मालिक को लौटाने में मेरी मदद करें। मुखिया ने बटुए को देखा और गांव में घोषणा करवाई कि जो कोई अपना बटुआ खो चुका है वह आकर पहचान ले। कुछ दिनों बाद गांव के एक धनी व्यापारी लालाजी मुखिया के पास आए और बोले कि वह बटुआ उनका है। लालाजी ने बटुए में रखे सिक्कों की पहचान की और अपनी बात साबित की। लालाजी ने रामू की ईमानदारी को देखकर उसे कुछ सोने के सिक्के उपहार में देने का निर्णय लिया। तुम्हारी ईमानदारी ने मुझे बहुत प्रभावित किया है। ये सिक्के तुम्हारे लिए हैं और मैं तुम्हारे खेत के लिए एक नहर बनवाऊंगा। रामू और उसकी पत्नी सीता बहुत खुश हुए और उन्होंने भगवान का धन्यवाद किया। धन्यवाद लालाजी, मैं आपके इस उपकार को कभी नहीं भूलूंगा। रामू ने अपनी ईमानदारी और मेहनत से अपनी जिंदगी को संवार लिया। उसके खेत में अच्छी फसल होने लगी और उसका परिवार खुशहाल जीवन जीने लगा। गांव वालों ने भी रामू की ईमानदारी से बहुत कुछ सीखा और वे भी उसके जैसा बनने की कोशिश करने लगे। शिक्षा। ईमानदारी हमेशा पुरस्कृत होती है। हमें किसी भी परिस्थिति में अपनी ईमानदारी और सच्चाई नहीं छोड़नी चाहिए। उसका फल अवश्य मिलता है।